दोस्तों, आईपीएल 2026 के इस सीजन का सबसे बड़ा और सबसे शर्मनाक उलटफेर आज हैदराबाद के मैदान पर देखने को मिला है। राजस्थान रॉयल्स, जिसे इस टूर्नामेंट की सबसे संतुलित और खतरनाक टीम माना जा रहा था, आज सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम ने जिस तरह से सरेंडर किया, उसने न केवल फैंस का दिल तोड़ा है, बल्कि टीम के युवा कप्तान रियान पराग के सब्र का बांध भी पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैच खत्म होने के बाद जब रियान पराग पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए आए तो उनके चेहरे पर हार की मायूसी से ज्यादा अपनी टीम के बल्लेबाजों के प्रति गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। रियान आज किसी को बख्शने के मूड में नहीं थे और उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के अपनी टीम के टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों पर तीखा हमला बोला है। आज के इस महावीडियो में हम आपको रियान पराग के उस विस्फोटक और सनसनीखेज बयान की एक एक बारीकी बताएंगे, जिसमें उन्होंने टीम के फ्लॉप शो, बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना सोच और भविष्य की कठोर रणनीतियों पर खुलकर बात की है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज रियान पराग ने वो कड़वे सच बोले हैं जो राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम की पूरी तस्वीर बदल देंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है कि राजस्थान की इस शर्मनाक हार के लिए केवल बल्लेबाज जिम्मेदार हैं, या रियान पराग की कप्तानी में भी कोई बड़ी कमी रही? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में एंग्री पैरग या आरआर फ्लॉप शो लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 80,000 लाइक है, क्योंकि आज बात राजस्थान रॉयल्स के उस गौरव की है जो आज मिट्टी में मिल गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में जब राजस्थान रॉयल्स की हार पर अंतिम मुहर लगी, तब मैदान का सन्नाटा टीम की अंतरात्मा को झकझोरने वाला था। मैच के आधिकारिक समापन के बाद जब राजस्थान के युवा कप्तान रियान पराग पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए माइक्रोफोन के सामने आए तो उनके चेहरे के हाव भाव और उनकी आवाज की थरथराहट यह साफ बयां कर रही थी कि वे गहरे असंतोष और गुस्से में हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट और झुंझलाहट भरी थी, जो यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वे इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरह सुलग रहे हैं। रियान ने अपनी बात की शुरुआत किसी औपचारिक बहानेबाजी से नहीं, बल्कि एक बेहद तीखे और आत्म आलोचनात्मक लहजे में करते हुए कहा कि अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूं तो आज मुझे इस टीम का कप्तान होने के नाते यह स्वीकार करने में गहरी शर्म और ग्लानि महसूस हो रही है कि हम राजस्थान रॉयल्स जैसी एक गौरवशाली और प्रतिष्ठित टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस तरह की दिशाहीन और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी आज हमारे टॉप ऑर्डर ने दिखाई है, वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक तो दूर, गली मोहल्ले की किसी शौकिया टीम के प्रदर्शन से भी बदतर थी। जब आपके सामने 217 रनों जैसा विशाल और हिमालयी लक्ष्य खड़ा हो, तो पेशेवर क्रिकेट में आपसे एक मजबूत नींव, संयम और जिम्मेदारी की उम्मीद की जाती है। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने आज क्या किया? मैच के शुरुआती 3 ओवरों के भीतर ही हमने अपने 5 मुख्य स्तंभों को खो दिया। स्कोरबोर्ड पर 9 रन और 5 विकेट का गिर जाना कोई इत्तेफाक या महज खराब किस्मत नहीं है, बल्कि यह शुद्ध रूप से मानसिक दिवालियापन और एकाग्रता की कमी का नतीजा है। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरैल जैसे टैलेंटेड खिलाड़ियों से जो इस स्तर पर खेल रहे हैं, ऐसी बचकानी गलतियों की उम्मीद रत्ती भर भी नहीं थी। वैभव निसंदेह एक शानदार और उभरते हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने अपना विकेट फेंका और उनके पीछे पीछे पूरी टीम ने पवेलियन लौटने की कतार लगा दी, उसने हमारी महीनों की रणनीतियों और प्लानिंग की सरेआम धज्जियां उड़ा दी। आप इंटरनेशनल लेवल के गेंदबाजों के सामने इस तरह का बचकाना और लापरवाह क्रिकेट खेलकर कभी भी सम्मानजनक स्थिति में नहीं पहुंच सकते। रियान पराग का यह उग्र अवतार यही नहीं थमा। उन्होंने अपनी आलोचना की धार को और तेज करते हुए विशेष रूप से बल्लेबाजों के चयन और उनके शॉट सिलेक्शन को निशाने पर लिया। उन्होंने भड़कते हुए आगे कहा, हमने मैच शुरू होने से ठीक पहले ड्रेसिंग रूम में बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन जैसे नए गेंदबाज अपनी कच्ची रफ्तार और अनपेक्षित उछाल से हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे। हमने इसके लिए बकायदा रणनीति तैयार की थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बल्लेबाजों ने उन तमाम चेतावनियों और सूचनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। प्रफुल्ल हिंगे ने अपने पहले ही ओवर में 3 विकेट झटक लिए, और सच कहूं तो हमने मेहनत करने के बजाय उन्हें गिफ्ट में वो कीमती विकेट परोस दिए। लुहांड्रे, प्रेटोरियस और जुरैल ने जिस तरह के शॉट्स खेलने का प्रयास किया, वे किसी भी क्रिकेटिंग लॉजिक से पूरी तरह परे और समझ से बाहर थे। आप पावर प्ले के ओवरों का फायदा उठाना चाहते हैं और स्कोरिंग रेट को बढ़ाना चाहते हैं, यह एक अच्छी सोच है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप आंखें बंद करके अंधाधुंध बल्ला घुमाना शुरू कर दें। आज हमारी पूरी बल्लेबाजी यूनिट में वो धैर्य, वो क्लास और वो गेम अवेयरनेस बिल्कुल गायब थी जो T20 जैसे छोटे फॉर्मेट की सबसे बुनियादी और अनिवार्य जरूरत है।
डोनोवन फरेरा ने अपनी 69 रनों की जुझारू पारी और रविंद्र जडेजा ने अपने 45 रनों के योगदान से अंत में थोड़ा संघर्ष जरूर किया, लेकिन हकीकत यह है कि जब आप शुरू में ही 9 रन पर 5 विकेट खो चुके हों तो वहां से मैच में वापसी करना लगभग नामुमकिन और करिश्मे जैसा होता है। फरेरा और जडेजा की ये पारियां केवल हार के अंतर को कम करने या लाज बचाने के काम आईं, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने भी अपने विकेट तब गंवाए जब टीम को उनकी क्रीज पर मौजूदगी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। रियान के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि राजस्थान रॉयल्स के खेमे में आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। अपनी टीम की बुनियादी कमियों और इस करारी शिकस्त से उपजी गहरी निराशा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि हमारी विफलता केवल बल्लेबाजी तक सीमित नहीं थी, गेंदबाजी में भी हमने जरूरत से ज्यादा रन लुटाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने बोर्ड पर 216 रन टांग दिए, जो इस पिच की प्रकृति को देखते हुए कम से कम 15 से 20 रन ज्यादा थे। हमने अभिषेक शर्मा जैसे खतरनाक खिलाड़ी को पारी की शुरुआत में ही पवेलियन भेजकर एक सुनहरा मौका बनाया था, लेकिन उसके बाद हम उस दबाव को बरकरार रखने में पूरी तरह नाकाम रहे। हमने ईशान किशन को क्रीज पर सेट होने और अपनी आंखें जमाने का पूरा मौका दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने 91 रनों की विध्वंसक पारी खेल डाली। दुख की बात यह है कि हमारे पास उन्हें रोकने के लिए मैदान पर कोई ठोस या प्रभावी प्लान बी मौजूद नहीं था। ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर जैसे विश्व स्तरीय और अनुभवी गेंदबाजों के रहते हुए अगर विपक्षी टीम आसानी से 200 रनों का आंकड़ा पार कर रही है तो यह हमारी रणनीतिक विफलता और अनुशासनहीनता को सरेआम उजागर करता है। इतना ही नहीं, हम फील्डिंग के दौरान भी बेहद सुस्त और ऊर्जाहीन नजर आए, जहां हमने कई महत्वपूर्ण रन रोके नहीं और कैच के मौकों को भी हाथ से जाने दिया। एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर हार का दर्द तब और भी ज्यादा असहनीय हो जाता है जब आप मैदान पर आखिरी दम तक लड़कर नहीं बल्कि बिना संघर्ष किए घुटने टेक कर हारते हैं। आज राजस्थान रॉयल्स ने उप्पल के मैदान पर प्रतिद्वंद्वी के सामने घुटने टेके हैं और एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के तौर पर यह कड़वी हकीकत स्वीकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल और पीड़ादायक है। भविष्य में सुधार की गुंजाइश और आज की गई हिमालयी गलतियों पर कड़ा रुख अपनाते हुए रियान ने पूरी टीम को एक खुली और अंतिम चेतावनी दे डाली। उन्होंने बेहद गंभीर स्वर में कहा, मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि आज जो गलतियां हुई हैं वे भविष्य के किसी भी मुकाबले में दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अगर टीम का कोई भी खिलाड़ी, चाहे वह कितना भी वरिष्ठ क्यों ना हो, अपनी जिम्मेदारी और टीम की जरूरतों को नहीं समझता तो उसे प्लेइंग 11 से बाहर बैठने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। मैं अब इस टीम में केवल बड़े नामों और पुराने रिकॉर्ड्स को नहीं देखना चाहता, बल्कि मुझे मैदान पर बड़े जज्बे और जीतने की भूख वाले खिलाड़ियों की जरूरत है। अगले मैच के लिए मैदान पर उतरने से पहले हम अपनी पूरी बैटिंग यूनिट के साथ एक एक गेंद और एक एक शॉट का तकनीकी विश्लेषण करेंगे ताकि यह पता चल सके कि चूक कहां हुई। हमें अपनी हारने वाली मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा, क्योंकि हम यहां केवल भागीदारी करने या हारने के लिए नहीं आए हैं। कप्तानी मेरे करियर की एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं यह पूरी दृढ़ता के साथ सुनिश्चित करूंगा कि आने वाले मैचों में राजस्थान रॉयल्स का यह लाचार और थका हुआ चेहरा दोबारा कभी किसी को न दिखे। हमें अपनी गलतियों से कड़वा सबक सीखना होगा और अपनी खोई हुई एकजुटता को फिर से हासिल करना होगा। डगआउट में जो खिलाड़ी आज रो रहे हैं या शर्मिंदगी में सिर झुकाए बैठे हैं, उन्हें यह गांठ बांध लेनी चाहिए कि मैदान पर आपका प्रदर्शन और आपकी उपयोगिता ही आपकी असली और एकमात्र पहचान है। आंसुओं से मैच नहीं जीते जाते। रियान पराग के इस विस्फोटक और बेबाक बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान रॉयल्स के ड्रेसिंग रूम में अब बड़ी उथल पुथल मचने वाली है और आने वाले मैचों में कई बड़े सितारों की जगह खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों, रियान पराग का अपनी ही टीम के बल्लेबाजों पर इस तरह भड़कना और यशस्वी वैभव जैसे खिलाड़ियों को आड़े हाथों लेना क्या आपको सही लगता है? क्या वाकई ये बल्लेबाज आज की हार के मुख्य विलेन हैं या सनराइजर्स के प्रफुल्ल हिंगे की गेंदबाजी का कोई जवाब हमारे पास नहीं था? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। क्या राजस्थान रॉयल्स अगले मुकाबले में इस शर्मनाक हार का बदला ले पाएगी या यह बिखराव उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर देगा? हमें अपनी राय रियान स्टेटमेंट लिखकर जरूर बताएं और आईपीएल 2026 की हर ऐसी ही धमाकेदार और अंदरूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद।